नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे CGPDTM का एग्ज़ाम, जो आपका एग्ज़ाम 21 दिसंबर को कंडक्ट होने जा रहा है। अब इस लास्ट 10 दिन में, ये जो हमारे पास 10 दिन बचे हुए हैं, 9-10 दिन जो भी हैं, इस लास्ट 10 डेज़ में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि हम एक अच्छा स्कोर कर पाएँ और कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए देखिए, 2-3 चीज़ें आपको क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उन दोनों लोगों के लिए मैं आपको क्लियर एक एक चीज़ बताऊँगा कैसे आपको करना है। ध्यान से समझिएगा, और बस ये लास्ट के 10 दिन है, आपको अपना सब कुछ झोंक देना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी और कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स की। जो भी कैंडिडेट्स जॉब कर रहे हैं, जिनके पास नहीं टाइम है, मैं आपको इतना बोल दे रहा हूँ, अगर आपने ये जो 10 दिन हैं, मतलब टाइम हो या ना हो, लेकिन फिर भी आपको एटलीस्ट 4 आवर्स तो देना ही पड़ेगा। मिनिमम इतना तो आप निकाल ही सकते हैं, 3 से 4 घंटे कैसे भी करके आप मैनेज करिए। आप अगर सुबह मान लीजिए आप जल्दी ऑफिस चले जाते हैं, शाम को आ जाते हैं 5-6 बजे तक, तो फिर आपके पास रात तक का पूरा टाइम है, 12-1 बजे तक। आप 12 बजे सो जाइए, सुबह जल्दी उठ जाइए, लेकिन शाम को अगर आप 6 बजे से ले करके, और रात में नहीं 6, मैं कह रहा हूँ चलिए 8 बजे से ले करके आप 12 बजे तक भी पढ़ लेते हैं, रात में 8 से 12, और उसके बाद आप फिर उसके बाद सो जाइए, सुबह आप अपना ऑफिस जाके ज्वाइन कर लीजिए। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका जॉब प्रोफाइल या ऐसा है कि वो आफ्टरनून में काम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए उनका 12 बजे से 1 बजे से 2 बजे से जॉब स्टार्ट होता है। तो इनके लिए क्या करना है, आपको क्या करना है, आप अपना पूरा ऑफिस करिए, रात में सो जाइए, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठिए, और कोशिश करिए कि सुबह 6 से 10, 6 to 10, इस टाइम पर आप 6 AM to 10 AM, ये 4 घंटे आपको देने, अब आपको देना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हाँ, ये मैं मान सकता हूँ आप 8-10 घंटे नहीं दे सकते, लेकिन एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स तो आप दे ही सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़, ये जो 4 आवर्स आपको दिए हैं, इसमें क्या करिए, इसमें 2 आवर्स निकाल दीजिए आप मॉक टेस्ट के लिए। और मॉक टेस्ट अब आपको टॉपिक वाइज नहीं लगाने, हो गया टॉपिक वाइज वाला काम खत्म हो गया। अब आपको जो मॉक टेस्ट लगाने हैं, ये लगाने हैं फुल लेंथ। फुल लेंथ आपको मॉक टेस्ट लगाने, एक दिन में सिर्फ आपको एक टेस्ट लगाना है। टेस्ट से आपको आइडिया लगेगा, आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी, आप कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। और कोशिश करिएगा जो आप ये टेस्ट अटेम्प्ट करें एकदम सीरियसली, ऐसा नहीं कि किसी ने बेल बजाई, पता चला फूफा आ गए तो आप जाके गेट खोल लो, बुआ आ गई तो आप जाके गेट खोल लो, ये सब काम नहीं होना है। आपको एकदम सीरियसली एग्ज़ाम देना है अगर आप चाहते हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, ठीक है ना। ये बिल्कुल भी एकदम सीरियसली, एकदम आप गांठ बांध लीजिए, 10 दिन है, एकदम सीरियसली आपको एग्ज़ाम देना है। 2 घंटे ये आपको डेली निकालना है, और कोशिश करिएगा, पहली चीज़ तो एकदम सीरियसली आपको एग्ज़ाम देना है। दूसरी चीज़, पेन पेपर यूज़ मत करिएगा, पेन पेपर अपने पास मत रखिएगा। पेपर रखिएगा अगर पेन रखिएगा, लेकिन देखिए क्या है, आपको छोटा सा भी कैलकुलेशन नहीं आएगा। आप क्या करेंगे, उस पेपर में कैलकुलेशंस, मान लीजिए सपोज एक नंबर दे दिया गया 317 × 753, ऐसा कुछ आ गया। अब आप लेके इसको वहाँ पर पेपर में लिख के सॉल्व कर रहे हैं, ये नहीं करना है, ये सब आपको ओरली करना है। ओरली कैसे कर सकते हो, इसकी सब ट्रिक्स होती हैं, सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान होता है। इसको सिंपल पार्ट्स में ब्रेक कर लो, इसको 300 कर लो, इसको 750 + 3 कर लो, इसको 300 + 17 कर लो, और आपको टिपिकल लग रहा है तो 320 - 3 कर लो, और इसको 750 + 3 कर लो। अब आप बोलोगे इतना लंबा हम मल्टीप्लाई कैसे करें। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप कर सकते हो। चलो मैं कह रहा हूँ इसको आप 300 कर दो, लो 300 + 17 कर दो, इसको 700 + 50 + 3 कर दो। क्या दिक्कत है, एक एक का मल्टीप्लाई ओरली करते जाओ, फटाफट फटाफट फटाफट। जितनी देर में आप लिख के ये करोगे ना, उतनी देर में ओरली हो जाएगा। ये प्रैक्टिस करने से आता है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आगे आपका जब एग्ज़ाम देने जाएंगे, रियल आप में आपका एग्ज़ाम होगा, तब आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो पहला पॉइंट आपका हो गया, 2 घंटे आपको देने हैं किसके लिए, मॉक टेस्ट के लिए। और मॉक टेस्ट एकदम सीरियसली देना है, पेन पेपर का कम से कम यूज़ करना है, ओरली कैलकुलेशंस सब कुछ आपको ओरली करना है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब बचते हैं आपके पास 2 घंटे। अब बचा आपके पास कितना, 2 आवर्स। अब इस 2 आवर्स में क्या करना है, देखिए, जो आपने न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज, और ये जो कुछ भी है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, ये तो आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किया ही होगा, पहले एग्जाम दिया आपने, प्रिपेयर किया होगा। अब इन 2 घंटे में क्या करना है, इन 2 घंटे में आपको GS, GK, करंट अफेयर्स, ये आपके लिए निकालना है। इसके लिए 1 hour 30 minutes,
मतलब 1.5 घंटे आपको इसको देने हैं और 30 मिनट्स आपको देना है IPR सेक्शन को। ये डेली आपको पढ़ना है, 30 मिनट्स आपको देना IPR को। अब आप बोलेंगे IPR हम कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें? देखिए, अगर आपने हमारा कोर्स लिया हुआ है तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोर्स नहीं लिया है तो मैं आपको बता देता हूँ IPR कैसे पढ़ना है। IPR की देखिए, ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होती हैं, इसकी आपको बेसिकली 9 या 10 इसकी कैटेगरी होती है। अब वो कैटेगरी सारी हैं, एक एक करके आप आज से स्टार्ट करेंगे तो 10 की 10 कैटेगरी आप पूरे 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे हम कर सकते हैं? भैया करना तो पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो पढ़ना पड़ेगा, वो पूरा पूरा आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे आपका क्या हो गया, आपका एक तो हो गया पेटेंट एक्ट, ठीक है ना, पेटेंट एक्ट हो गया, कॉपीराइट एक्ट हो गया, ट्रेडमार्क, ये पूरी कैटेगरी मैंने आपको बताई 10 कैटेगरी हैं। पेटेंट एक्ट हो गया, कॉपीराइट एक्ट हो गया, ट्रेडमार्क एक्ट हो गया, GI एक्ट हो गया, डिज़ाइन एक्ट हो गया, SICLD हो गया, इसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी वाला एक्ट हो गया। ये जितने हैं ये कैटेगरी हैं, 10 की 10 कैटेगरी हैं। आपको ये डेली पढ़नी है, डेली पढ़नी है। 30 मिनट्स आपको इसका देना ही देना है, डेली आपको ये IPR सेक्शन पढ़ना है। मैं कोशिश करूंगा, अगर मेरे पास टाइम मिल जाता है तो मैं आपको कोशिश करूंगा ये IPR वाला सेक्शन कुछ थोड़ा बहुत अगर हो पाया मेरे से, मैं बोल रहा हूँ फिर अगर कोशिश करूंगा, अगर हो पाया तो मैं आपको इसके वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगा। मैं श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे एंड से पॉसिबल हो पाया तो मैं कोशिश करूँगा आपको कुछ थोड़ा सा एक समरी टाइप में मैं आपको IPR पढ़ा दूं। बाकी बहुत सिंपल है, आप 10 की 10 कैटेगरी हैं। पेटेंट कैसे पढ़ा जाता है ये भी मैंने आपको बताया, किस अप्रोच के साथ पढ़ा जाता है, बस वैसे आपको पढ़ना है। समझ में आ गया है? 30 मिनट्स IPR को देना है और यहाँ पे जो मैंने 1.5 घंटे दिए यहाँ पर भी 30 मिनट्स CA को देना है, 30 मिनट्स। देखिए GK बहुत कम पूछा जाता है, करंट अफेयर्स पूछा जाता है, लेकिन कुछ भरोसा नहीं है तो GK के लिए आपको क्या करना है मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ। हमारी वेबसाइट पर हमने GK का क्विज़ अपलोड किया है, ठीक है। आप बस वो 39 शायद आई थिंक 39 या 40 के आसपास कुछ टोटल क्विज़ हैं, टॉपिक वाइज हैं। उसमें आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और पॉलिटी है। आप ये पूरे पूरे क्विज़ लगा के चले जाइए GK के, बस उतना आपका वो सफिशिएंट है। उसमें 750 से ज़्यादा क्वेश्चन है, 750 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, टॉपिक वाइज GK का क्विज़ है, आप वो लगा लीजिए। GS के लिए आप ल्यूसेंट का GS का बुक ले लीजिए, ल्यूसेंट का GS का बुक ले लीजिए और आपको 30 मिनट्स डेली GS का एक चैप्टर कंप्लीट करना है, डेली करना है। अब आप बोलेंगे हम 30 मिनट्स में अगर हम एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो 10 दिन में तो हमारे 10 ही हो पाएंगे, बाकी हम कैसे करेंगे? तो देखिए क्या है, 30 मिनट्स में एक कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं कि आपको एक ही कंप्लीट करना, आप एक की जगह 2 कर सकते हैं। आप 30 मिनट्स की जगह टाइम बढ़ा लो ना यार, किसने आपको रोका है? सुबह 6 बजे की जगह 5 बजे उठ जाओ, 10 ही दिन की तो बात है। 5 बजे की जगह 4 बजे उठ जाओ, एक दिन 1-2 घंटे पहले उठ जाओगे, 1-2 घंटा एक्स्ट्रा दे दोगे, क्या हो जाएगा? तो GS में आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, आप टाइम बढ़ा लो। CA आपको डेली पढ़नी है 30 मिनट्स, मैंने ऑलरेडी सारे PDF वगैरह सब दे दिया है। आपको डेली पढ़नी है 30 मिनट्स, कोशिश करिए इस 10 दिन में लास्ट का 6 मंथ का करंट अफेयर्स आप कंप्लीट कर लीजिए। 2 दिन में एक कंप्लीट करिए, या 2 दिन बोल रहा हूँ मैं, 1 दिन में या 2 दिन में आपको 1 मंथ का 2 डेज में 1 मंथ का आपको कंप्लीट करना है, तब भी आपका सिर्फ 5 ही महीने का कंप्लीट हो पाएगा। तो इसलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको अपना टाइम बढ़ाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना टाइम दे सकते हैं अब ये आप पे डिपेंड करता है, 4 घंटे या 5 घंटे। तो ये मैंने पूरा आपको बता दिया है किस तरह से करना है, क्या क्या करना है। 2 घंटे डिसाइड कर लीजिए किसके लिए। मैं आपको एक बार फिर से समरी के फॉर्म में बता दे रहा हूँ कैसे करना है। 2 घंटे आप अपने लिए निकाल लीजिए, ठीक है। किसके लिए? मॉक टेस्ट के लिए। सीरियसली देना है, गेट नहीं खोलना है, कोई भी आए, सीरियसली देना है, पेन पेपर यूज़ नहीं करना है, ओरली देना है। ये हो गया 2 आवर्स। अब 30 मिनट्स आपको देना है करंट अफेयर्स, 30 मिनट्स आपको देना है IPR, 30 मिनट्स आपको देना है GK। GK पढ़ना नहीं है, GK का आप सिर्फ क्विज़ लगा लीजिए जो हमने वेबसाइट पे आपको दिया हुआ है, बस GK के सिर्फ आप क्विज़ लगा लीजिए। 3 क्विज़ अगर आप करेंगे, 3 या 4 क्विज़ एक दिन में आप करेंगे तो आप मान के चलिए 10 दिन में आपके पूरे 40 के 40 क्विज़ कंप्लीट हो जाएंगे और पूरा GK इसमें कवर है। आपने कर लिया तो आप मान के चलिए GK आपका एग्जाम में आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये लगा लीजिए 30 मिनट्स इसके होगा, 30 मिनट्स IPR। अब आता है GS। तो GS के लिए यार 30 मिनट्स की जगह तुम 1 घंटे दे लो, थोड़ा सा बढ़ा लो, 1 घंटे दे लो या 1 घंटे 1.5 घंटे दे लो। हम कह रहे हैं 1 आवर ही तो बढ़ाना है, 1 आवर बढ़ा लो। 30 मिनट्स की जगह इसको 1 आवर 30 मिनट्स तुम GS को कर दो तो तुम्हारा 4 की जगह 5 घंटे हो जाएगा।
अब इतना तो दोस्तों आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। और बस ऐसे ही करिए, डेली के डेली पढ़िए और ये मॉक टेस्ट ज़रूर लगाते चलिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना आगे आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये बात थी जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जॉब वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको अब क्या करना। देखो दोस्तों, जो ये वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आप जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई आप इसको फॉलो करिए, यकीन मानिए आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ऐसा तो है नहीं, अच्छा अब मैं ये बोलूँ कि ये तो होगा नहीं कि आप बोलो कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, जीरो से शुरुआत करनी मेरी। आपने पहले एग्ज़ाम दिया, आपने पढ़ा है, अभी गैप हो गया तो आप भूल गए। तो उसके लिए क्या है, बेटर है चाहे तो आप एक दिन ले लो, आज का या कल का, पूरा एक बार जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके खेल सिर्फ आपका उसको इंडेक्स देख लो, मतलब कि उसके टॉपिक्स देख लो। अच्छा ये क्वांट में एवरेज होता है, अच्छा ये रेशियो प्रोपोर्शन होता है, अच्छा इसका ये फार्मूला होता है, अच्छा मिक्सचर एलिगेशन में ये होता है, अच्छा इसका ये फार्मूला होता है। ऐसे करके पूरा एक दिन ले लो, 2 दिन ले लो, आपने जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके सिर्फ इंडेक्स देख लो, सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद रिवाइज हो जाएंगी। और बस जो आपको स्ट्रेटजी बताइए आप उसको फॉलो कर लो, यकीन मानिए आप कट ऑफ क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जो हमारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी जो जॉब नहीं कर रहे हैं उनकी बात। आपको भैया 10 से 12 घंटे देने हैं, ये देना ही देना है। अब वर्किंग प्रोफेशनल्स वाले बोलेंगे ये तो हमसे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो यही लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, हम तो 4 ही 5 घंटे कर पा रहे हैं। यार देखो, अगर इस तरह की अप्रोच लेके चलोगे ना तो फिर नहीं हो पाएगा। अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। हो सकता है जो चीज़ आप 1 घंटे में कवर कर रहे हो वो हो सकता है सामने वाला बंदा 4 घंटे ले ले। तो अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत करिए। वो 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वही क्वालिफाई करेगा, ऐसा नहीं होता है। सबकी अलग अलग अप्रोच होती है, सबका अलग अलग सोचने का नज़रिया होता है, सबका अलग अलग ग्रेस्पिंग पावर, कैचिंग पावर सबकी अलग अलग होती है। तो आप अपना सिर्फ जो आपको दिया आप वो पढ़ाई करिए, कौन क्या कर रहा है इस पर दिमाग मत लगाइए। ठीक है, अब जो ये कैंडिडेट्स हैं आपको 10 से 12 घंटे देने हैं। क्या करना है मैंने आपको बता दिया है। एटलीस्ट जो कुछ भी आपने पढ़ लिया है सबसे पहले आपको एक बनाना है टाइम टेबल, ये लास्ट के 10 दिन का। एक कॉपी लीजिए, एक रजिस्टर लीजिए, टाइम टेबल बनाइए, वहाँ पे सब्जेक्ट लिखिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, और यहाँ पर डेट लिखिए, सब्जेक्ट लिखिए और डेट लिखिए। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एप्टीट्यूड, और आपका इसके बाद इंग्लिश हो गया, जीएस हो गया, जीके हो गया, सीए हो गया, आईपीआर हो गया। देखो अगर आप ये सब्जेक्ट हटा दो, क्योंकि ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने, ये सब्जेक्ट हटा दो तो आप सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाओ। ठीक है, इसके लिए हम अलग स्ट्रेटजी बताएंगे आपको क्या करना है। इसके लिए वही सेम चीज़ है जो मैंने उनको बताया। आप यहाँ पर आपको 1 आवर देना है हर सब्जेक्ट को। 1 आवर जीएस को देना है, 1 आवर आपको सीए को देना है, करंट अफेयर्स को देना है, 1 आवर आपको आईपीआर को। देखिए जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको पढ़ने कैसा है, कंटेंट पूरा आपके पास अवेलेबल है, सिर्फ आपको पढ़ना है। 1 घंटा जीएस, 1 घंटा सीए, 1 घंटा आईपीआर। ठीक है, अब बात आएगी जीके की। जीके के लिए ऑलरेडी क्विज़ अपलोड किया गया है। जीके का आप लोग सिर्फ क्विज़ लगाइए, सिर्फ और सिर्फ क्विज़। 750 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, पूरा जीके कवर है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका पॉलिटी लगा के चले जाइए, आपको वहाँ से क्वेश्चंस मिल जाएंगे एग्जाम में। और करंट अफेयर्स ज़्यादा ये पूछते हैं, अब क्योंकि एनटीए ले रहा है तो हमें नहीं मालूम है कि जीके ज़्यादा पूछेंगे या करंट अफेयर्स पूछेंगे। करंट अफेयर्स पिछले कम से कम आप एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स, कम से कम कैसे भी करो, कुछ भी करो, नाक रगड़ो, उल्टे सर के बल खड़े हो जाओ, हम नहीं जानते हैं, आपको एटलीस्ट करंट अफेयर्स डेली ये पढ़ना है और इसको कंप्लीट करना है पिछले 8 महीने का, 8 मंथ्स का एटलीस्ट। और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जो हाईलाइटेड जो न्यूज़ रहती हैं उनको ज़रूर पढ़िएगा, जैसे वर्ल्ड कप हो गया, एशियन गेम्स हो गया, नोबेल प्राइज़ हो गया, ये सब सारी चीज़ें हाईलाइटेड न्यूज़ रहती हैं, इनको स्किप मत करिएगा। बाकी कोशिश करिए 8 महीने का पढ़ के जाइए। जीके अभी टाइम नहीं इतना, जीके का सिलेबस इतना बड़ा है कि आप नहीं पढ़ पाओगे, तो जीके के लिए आप खाली क्विज़ कर लो। 40 क्विज़ हैं, आप डेली 4 क्विज़ लगाओगे तो 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। तो एक उसके लिए अलग टाइम सेट कर लो कि 1 घंटे हमको जीके की क्विज़ करनी है। 20 क्वेश्चन है क्विज़ में, 20 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे करके आप करोगे। एक टाइम लेके सेट करके चलो कि हमें 15 मिनट में एक क्विज़ कंप्लीट करनी है, तो आप 1 घंटे में पूरी 4 क्विज़ कंप्लीट कर लोगे, 10 दिन में आपकी पूरी क्विज़ कंप्लीट हो जाएगी। सीए आपको डेली 1 घंटे पढ़ना है, डेली पढ़ना है, पीडीएफ मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, आईपीआर का कंटेंट पूरा आपके पास है। अब जो बच्चे जिनके पास नहीं कोई कोर्स है, करंट अफेयर्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, पीडीएफ अवेलेबल, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल सर्च करिए प्रशांत चतुर्वेदी,
पिन्ड मैसेज में आपको ये सारे PDF फाइल्स मिल जाएंगी, आप उसको जा करके पढ़ सकते हैं। IPR के लिए जो कैंडिडेट्स हमारे इनरोल्ड हैं उनके पास कंटेंट है, उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वही रिवाइज करना है। जिनके पास नहीं है, जो किसी और दूसरे रिसोर्सेज के थ्रू पढ़ रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वही मैंने बताया है। IPR की टोटल 10 कैटेगरीज हैं, 10 की 10 कैटेगरीज को आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कैसे पढ़ना है ये मैंने आपको बताया है। सपोज पेटेंट एक्ट है, तो पेटेंट एक्ट आप नॉर्मल सिंपल सी बात, आप PDF भी लोगे ना पेटेंट एक्ट का, आप सिर्फ उसके सेक्शन पढ़ लीजिए, कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है, किस सेक्शन का क्या मतलब है, किस सेक्शन में क्या चीज़ बताई गई है, वो सारी चीज़ें पढ़ लो। WIPO बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ लीजिए पूरा, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें आपको डेली के डेली पढ़ना है। आप एक टॉपिक सर्च करिए, उसका सिर्फ आप PDF डाउनलोड कर लीजिए। जैसे मान लीजिए ट्रेडमार्क एक्ट है, ट्रेडमार्क एक्ट का PDF डाउनलोड करिए, उसी PDF में आपको हर एक चीज़ क्लियरली समझ में आ जाएगी। अब आपको मान लीजिए सपोज आपने PDF डाउनलोड कर लिया, अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि इसको पढ़ना कैसे है, तो आप हमारा वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि मैंने बताया है कि ये सारे एक्ट पढ़े कैसे जाते हैं, इसका पढ़ने का क्या अप्रोच है, क्या तरीका है, तो आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये वाला सेक्शन हो गया आपका, हटा दें इसको। अब समझ आ गया इसको आपको कैसे करना है, ठीक है। GS के लिए ल्यूसेंट का GS का बुक आता है, पूरा घोंट मारिए, क्वेश्चन पेपर यहीं से मिलेगा आपको। बात आती है न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश। भैया 1 घंटा इसको, 1 घंटा इसको, 1 घंटा इसको, ठीक है। टॉपिक वाइज जैसा मैंने बताया टाइम टेबल बनाना है इनका सबका, ये लिखिए, यहाँ पर डेट लिखिए। जैसे आज 10 तारीख है, सॉरी आज 12 तारीख है ना, आज 12 है, कल 13 है, फिर 14, 15, 16, 17 ऐसे डेट लिखिए और यहाँ पर टॉपिक लिखिए। क्योंकि देखिए जब तक आप लिखेंगे नहीं ना आपको पता नहीं चले। आप यहाँ पर टॉपिक लिखिए। आज एक काम करते हैं, आज एवरेज कंप्लीट करते हैं, मिक्सचर एलिगेशन कंप्लीट करते हैं, रेशियो। अगर आपको लग रहा है ज़्यादा है, 1 घंटे में इतना नहीं, तो आपको करना पूरा स्टार्टिंग से पढ़ना थोड़ी है यार, आपको सिर्फ रिवाइज करना है। आपको लग रहा है चलो 3 नहीं कर पाएंगे, चलो 2 करते हैं, चलो 2 ही कर लो, आप 2 ये कर लो। आपने बोला चलो रीजनिंग में काम करते हैं, डायरेक्शन कंप्लीट कर देते हैं, ब्लड रिलेशन कंप्लीट कर देते हैं, और जो छोटे छोटे टॉपिक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग है, ये कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। इंग्लिश में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इंग्लिश तो भैया डेली पढ़ना है, ये आप करते चलिए, रिवाइज करते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए। इसके सारे टेस्ट आपके पास अवेलेबल है, टेस्ट लगाते चलिए। और इंग्लिश में आपको क्या करना है, इंग्लिश में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आपका एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ईडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये अब आप PDF उठाइए और इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। डेली के डेली आपको पढ़ना है। ऐसे प्रॉपर एक टाइम टेबल बना के आप अपनी स्ट्रेटजी, जो आपकी जो भी स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हैं, उसमें बस एक चीज़ ये ज़रूर करिएगा। इससे क्या रहता है कि हमें जब पता रहता है ना कि हमारा ये टारगेट है कि आज 12 तारीख है, आज हमें ये 3 सब्जेक्ट, तो ही आप पढ़ते हो, नहीं तो आप पढ़ते नहीं हो। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये एक टाइम टेबल बनाइए, उसको डेट वाइज उसमें प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, तब आपकी चीज़ें क्लियरली समझ। और अपने जहाँ पर आप रूम में पढ़ रहे हैं उस टाइम टेबल को वहाँ चिपकाइए, बड़े पेपर में बनाइए, उसको वहाँ चिपकाइए। आज 12 तारीख है, आज मेरा टारगेट है, ये जितने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे हैं ना, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, इंग्लिश, GS, CA और IP, कितने हैं, 6 सब्जेक्ट हैं। पूरे बड़े बड़े 6 सब्जेक्ट पेपर में लगा के लिख लीजिए, ऊपर दीवार पे अपने सामने चिपका लीजिए और नीचे उसकी डेट लिख लीजिए और उस डेट के सामने सामने टॉपिक लिख लीजिए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इंडेक्स आपको पता होना चाहिए। टॉपिक लिख लीजिए, ये टॉपिक आज कंप्लीट होना है, ये टॉपिक आज कंप्लीट होना है, ये आज कंप्लीट हो, और वो कंप्लीट हो जाए तो उसके आगे टिक लगा दीजिए, और वो कंप्लीट ना हो तो उसके आगे क्रॉस करिए और उसके आगे लिखिए कि कल किसी भी हालत में इसको सबसे पहले इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। और वो कंप्लीट करते चलिए। देखेंगे एक दिन में आपने 2 न्यूमेरिकल एबिलिटी पढ़े, 2 रीजनिंग पढ़े, अच्छा आज हमने CA पढ़ा, पूरा इस मंथ का पढ़ा, ठीक है। उसको जब सोने जाइए तो उसको रिवाइज कर लीजिए, या सोते समय मत रिवाइज करिएगा, आराम से रिलैक्स होकर सोइए। जब सुबह उठेंगे जल्दी उठ जाइए, तब आप उसको रिवाइज कर लीजिए। तो मैंने जो ये आपको टाइम टेबल दिया, ये देखा जाए तो 8 घंटे का, लेकिन 8 घंटे नहीं देने। अब ये हो गए 8 घंटे आपके, तो सिर्फ पढ़ने हैं, आपको सिर्फ रिवाइज करना है। अब बचता है आपका 2 घंटा किस चीज़ के लिए, भैया फुल लेंथ मॉक टेस्ट डेली लगाना है। ये डेली करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, कुछ भी हो ये आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है। और अगर आपको लगता है कि हमारे पास और टाइम है तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी लगा सकते हैं, अदरवाइज ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको डेली करना है। और वही फंडा अपनाना है मैंने जो बोला है, क्या बेल बज जाए गेट नहीं खोलना है, सिर्फ सीरियसली पेपर देना है। और इसके साथ साथ पेन पेपर का कम से कम यूज़ करना है, ओरली करना है, ठीक है। और मेरी कोशिश रहेगी, मुझे टाइम मिलता है तो ये वाला जो सेक्शन है, कुछ थोड़े बहुत लेक्चर्स मैं आपको इसके प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। पॉसिबल हुआ मेरे एंड से तो मैं ज़रूर कराऊंगा। अश्योर मतलब कि आपको एक श्योरिटी तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ज़रूर बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास टाइम मिल गया, पॉसिबल हुआ, तो मैं आपको ये वाला सेक्शन पढ़ा दूंगा। ऑलरेडी कुछ कंटेंट यूट्यूब पर डाला हुआ है
और इसके साथ साथ क्या बोलते हैं, बाकी जो भी कैंडिडेट्स हमारे इनरोल्ड कैंडिडेट्स हैं उनको हमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास पूरा कंटेंट है। सिर्फ आपको स्ट्रेटजी चाहिए थी, वो मैंने आपको बता दिया है। अब लास्ट के 10 दिन है, अब आप सब कुछ भूल जाओ। ना एनटीए बदलने वाला है, ना एनटीए एग्ज़ाम डेट बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। बदल देता है तो बहुत अच्छी चीज़, अदरवाइज़ वो कुछ नहीं ऐसा करने वाला है। तो आपके पास अब टाइम कम है, निगेटिविटी से अब दूर हो जाइए, अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दीजिए, बहुत हो गया। एक टाइम देखिए कि हाँ, जैसे मान लीजिए सपोज़ कुछ कोई नया नोटिफिकेशन वगैरह कि आपका इसका एडमिट कार्ड कब आ रहा है, क्या आ रहा है, बस दिन में सिर्फ एक बार मोबाइल उठाइए 10-15 मिनट के लिए, उसके बाद चुपचाप उसको किनारे कर दीजिए, स्विच ऑफ करके रखिए। साइलेंट पे करने की ज़रूरत नहीं है, वाइब्रेट मोड पे करने की ज़रूरत नहीं है, स्विच ऑफ करके रखिए। 10 दिन अपनी लाइफ के हैं, आपको अपनी लाइफ बनानी है, तो ये 10 दिन अपने लिए दे के देखिए, यकीन मानिए आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।